वह चांद जो चमकना भूल गया। चांद की आत्मा लूना एक छोटी शर्मीली परी थी जो आसमान में बहुत ऊपर रहती थी। हर रात वो अपनी चांदी नीली रोशनी को एक उत्तम कोमल चमक में चमकाती थी। पर एक सुबह जब उसने अपने आसमानी दर्पण में देखा तो उसकी रोशनी गायब थी। वो सिर्फ एक फीकी उदास भूरी हो गई थी। अरे बाप रे, लूना ने फुसफुसाया, मुझे अपनी चमक फिर से ढूंढनी होगी। शायद वो धरती पर गिर गई हो। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी फीकी रोशनी को अपनी जेब में रखा और धीरे से नीचे 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 अंधेरी दुनिया की ओर उतरना शुरू कर दिया। लूना एक शांत घास के मैदान में धीरे से उतरी। सब कुछ इतना नया और अंधेरा लग रहा था। अचानक एक छोटी चहकती हुई रोशनी उसकी नाक के ठीक सामने से गुजरी। नमस्ते, एक छोटी सी आवाज गुनगुनाई। वो जुगनू पॉपी था। तुम थोड़ी खोई हुई लग रही हो, पॉपी चहका। मेरी रोशनी चली गई है, लूना ने आह भरी। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बकवास, पॉपी ने कहा। हम इसे साथ में ढूंढेंगे, पर पहले चलो टोमो से पूछते हैं। वो दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। उन्होंने जल्द ही कछुआ टोमो को एक टिमटिमाती नदी के किनारे सोते हुए पाया। उसका पुराना खोल काई और छोटे क्रिस्टल से ढका हुआ था जो सबसे हल्की रोशनी को भी पकड़ लेते थे। उसने एक बुद्धिमान धीमी आंख खोली और मुस्कुराया। जमीन पर एक चांद, वो हंसा। कितना अद्भुत। लूना ने टोमो को अपनी समस्या बताई। जिस रोशनी को तुम ढूंढ रही हो वो ढूंढी नहीं जाती प्रिय लूना, वो बांटी जाती है, टोमो ने धीरे से कहा। सच्ची रोशनी केवल तुम्हें नहीं दूसरों को भी गर्म करती है। अब चलो नदी के किनारे चलते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी रोशनी बांटने में मदद कर सकता है। नदी के मोड़ पर वे बिल्ली मीरा से मिले। मीरा चुपचाप बैठी थी। उसकी अंधेरी खाल मखमली रात जैसी थी और उसकी सितारों जैसी आंखें प्राचीन ज्ञान के साथ टिमटिमा रही थीं। मीरा ने बात नहीं की। उसने बस अपनी पूंछ से अपने पैरों के पास एक स्थिर पोखर की ओर इशारा किया। लूना ने अंधेरे दर्पण जैसे पानी में देखा। अपनी परछाई में उसने उस फीकी भूरी आत्मा को देखा जो वो बन गई थी। पर तभी उसने अपने दोस्तों के चेहरों में दयालुता को परिलक्षित देखा। पॉपी की चहकती चमक, टोमो की कोमल मुस्कान, मीरा की टिमटिमाती आंखें और पहली बार एक छोटी हल्की चांदी की चमक उसकी अपनी रूपरेखा के चारों ओर टिमटिमाना शुरू हो गई। मैं समझ गई, लूना चिल्लाई। मेरी रोशनी उनके लिए है। उसने अपने हाथ बाहर फैलाए और धीरे से अपनी नई चमक का एक छोटा टुकड़ा लिया। टोमो और मीरा ने रात में बिखरी हुई सभी हल्की रोशनी को इकट्ठा करने में उसकी मदद की। पॉपी आगे उड़ गया, सो इंतजार कर रही लालटेन की बत्ती को छूता गया। रात का आकाश लूना और उसके दोस्तों की गर्म साझा रोशनी से भर गया। लूना को चमकने के लिए ऊपर होने की जरूरत नहीं थी। उसकी सच्ची रोशनी, चमकीली और चांदी नीली, उसके दिल की खुशहाल गर्मी से आई थी। वो फिर से चांद थी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दयालु थी।